अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आइए आज हम आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा और तहज्जुद की नमाज़ का वक्त क्या होता है और तहज्जुद की नमाज की क्या फ़जीलत है, इसके बारे में बताएंगे। आप लोग गौर से सुने। देखिए नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि तहज्जुद की नमाज का वक्त किस वक्त से लेकर किस वक्त तक होता है। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त होता है, इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर के जो वक्त शुरू होता, फजर के वक्त शुरू होने तक होता है। लेकिन उसमें शर्त एक ये है कि कुछ देर नींद निकाल लें, यानी कुछ देर सो लें, तब उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। ये तो तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। मैं ज़्यादा लंबा वक्त नहीं खींचूंगा, ये आप लोगों को और अक्सर लोगों को पता भी होता है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब होता है। लेकिन अफजल ये है कि रात के तीसरे पहर में तहज्जुद की नमाज को पढ़ा करें, अफजल ये है। बाकी अगर आप लोग अगर इशा की नमाज़ पढ़ के सो गए, मतलब 12 बजे या 1 बजे अगर आपकी आँख खुली, तो आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद की नमाज अदा हो जाएगी। अब लेकिन बेहतर यही है कि लास्ट तीसरे पहर में आपको, रात के तीसरे पहर में आपको नमाज पढ़नी है। मतलब यह है कि फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले, अजान के वक्त से पहले जो सुबह सादिक होता है, सुबह सादिक से पहले पहले हमको तहज्जुद की नमाज पढ़ लें तो उस वक्त और अफजल है। चलिए, ये तो वक्त की बात है। अब मैं बताता हूँ कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें पढ़नी चाहिए। देखिए, तहज्जुद की नमाज की कोई रकातें मुकम्मल नहीं है। आप चाहें तो 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, और चाहें तो आप 8 भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप 12 भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, 12 रकात के बारे में ज़्यादा फजीलत है कि 12 रकात को पढ़ा करें। यानी 12 रकात के लिए अक्सर लोग जो 12 रकात पढ़ते हैं और 12 रकात पढ़ने, लेकिन अगर किसी को 2 रकात नमाज का भी वक्त मिल जाए तो वो भी तहज्जुद ही कहलाएगा। कोई इसमें कैद नहीं है कि हाँ जी आपको 12 ही पढ़नी है या आपको 4 ही पढ़नी है या आपको 8 ही पढ़नी है, कैद कुछ नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी, चाहे तो आप 2 रकात पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप 12 पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप 8 पढ़ सकते हैं। ये तो मामला ये हो गया। अब चलते हैं इसकी फजीलत की तरफ। देखिए, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है, आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और फरमाता है कि है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं। तो ये तहज्जुद की नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है। मतलब आप चाहें तो देखिए, अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो इस वक्त में उठा करें और उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज करें और दुआ गो हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इलाहुल आलमीन, मेरी इस नमाज की तसद्दुक़ से, इस नमाज के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी फ़ला परेशानी को, जो भी आपकी परेशानी हो, उस परेशानी को, इस परेशानी को दूर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस दुआ को कबूल फरमा लेगा। अब रही बात तहज्जुद के नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, तो पढ़ने का तरीक़ा वैसे ही है जैसे हम और नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या है, देखिए, तहज्जुद की नमाज की नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ की अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लें। फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद अल्हम्दु पढ़ें, और अल्हम्दु के बाद अगर आपको जो भी सूरत याद हो, लेकिन अफजल यह है कि 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, अल्हम्दु के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लें। फिर दूसरी रकात में भी अल्हम्दु के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लें। तो इसका पता आपको फ़ायदा क्या हासिल होगा कि इसका फ़ायदा ये हासिल होगा कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे तो जितनी रकातें पढ़ेंगे उतनी ही मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करने का आपको सवाब मिलेगा। तो ये 3 मरतबा कुल हु अल्लाह हर रकात में पढ़ने की फजीलत है।
अगर एक मरतबा एक रकात में अगर आपने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला आपको कुरान करीम एक मरतबा कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। बाकी नमाज वैसे ही पूरी करें, मतलब दूसरी रकात में 2-2 रकात की नियत बांध लें। हाँ, 2-2 रकात की, अगर 12 रकात की, अफजल तो यही है कि 12 रकात की नियत बांध लें और हर दो रकात पर सलाम फेरें और हर रकात में अल्हम्द के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ें। फिर दूसरी रकात में भी अल्हम्द के बाद 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ें, सलाम फेर दें, उसके बाद फिर 2 रकात की नियत बांधें। क्या है नियत जो है, मतलब वो है कि नियत एक ही मरतबा कर लें 12 रकात की, लेकिन 2-2 रकात करके पढ़नी है। तो ये तरीक़ा है, तरीक़ा कोई इतना भारी नहीं है। और भी बहुत सारे तरीक़े बताते हैं, देखिए उलमा किराम बहुत सारे तरीक़े बताते हैं और बहुत सारे अलग अलग फजीलतें हैं, लेकिन सबसे अफजल फजीलत यही है, सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रात के तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर आता है और ये आवाज़ लगाता है कि है कोई मेरा बंदा के जो मुझसे मदद तलब करे, है कोई बंदा के जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं, है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की तौबा करे मैं उसको माफ़ करूं, तो क्यों ना आप इस नमाज को अदा करें। तो देखिए मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे, आपकी समझ में आ गई होगा। अगर ना कोई बात समझ में आए तो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए और मुझे भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।